हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय में इंडियंस कहाँ पे काम कर रहे थे। वर्क मतलब कहाँ पे इंडियंस काम कर रहे थे। क्या वो प्राइमरी सेक्टर में कर रहे थे, क्या वो सेकेंडरी सेक्टर में कर रहे थे, क्या वो टर्शरी सेक्टर में कर रहे थे। तो कौन से सेक्टर में इंडिपेंडेंस के समय इंडियंस काम कर रहे थे। तो हमें इस टॉपिक में ये चीज पढ़नी है। और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ इसकी एक बार मीनिंग लिखा देता हूँ कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है। तो मेरे साथ एक बार लिखना। मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दी है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है कि 1 मार्क्स में। तो इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो मैंने अभी आपको बताया। बस उसे टेक्निकल वर्ड्स में आपको यहाँ पे मीनिंग में बता दिया है। ठीक है, तो होपफुली आपको 1 नंबर में पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हो, उसकी मीनिंग बताओ। इसका ये तो आपने मीनिंग देख लिया। सेम चीज है कि वर्किंग पॉपुलेशन मतलब इंडिया से डिनोटेड है कि वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या वो प्राइमरी, क्या वो सेकेंडरी, क्या वो टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, बस थोड़ा सा मीनिंग में टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो होपफुली आपने समझ लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो डाटा है यहाँ पे मैंने लिखा है ये 1951 का है। 1951 का डाटा है। तो ये डाटा हमें ये शो करता है कि प्राइमरी सेक्टर, ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें 72.7 पीपल उस समय काम किया करते थे जैसी इंडिपेंडेंस मिल गई थी इंडिपेंडेंस के समय में। और सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 10.1%। बच्चों ये परसेंट में है ना, परसेंट में, आप ऐसा मत सोच लेना कि किस में, परसेंट में। और सेकेंडरी सेक्टर में 10.1 पीपल काम किया करते थे और टर्शरी सेक्टर में 17.2 पीपल काम किया करते थे। ठीक है, टर्शरी में। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है। एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, खेती बाड़ी, माइनिंग आप सभी जानते हैं, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री मतलब ये इसे मतलब एनिमल्स को संभालने से रिलेटेड। ठीक है, फिशरी मतलब पीसी कल्चर आप जानते हैं ना, फिश को पालना और फिर उसको बेसिकली, तो मैं कहना नहीं चाहता, तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है इंडस्ट्रीज आती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज आती है। टर्शरी सेक्टर के अंदर बच्चों ट्रांसपोर्ट आता है, स्टोरेज आता है, कम्युनिकेशन मतलब आप जानते हो कॉल सेंटर्स इंडिया में है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर आप कोई कस्टमर को कोई भी कंपनी से प्रॉब्लम हो तो आप उनकी कंपनी का कॉल फ्री सेंटर नंबर है, उसे उसमें कॉल करना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें भी आ जाती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक सरप्राइजिंगली बात बताता हूँ कि ये जो 72.7 जो है परसेंटेज है, तो आप सोच, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका है तो आप बोलोगे सर प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आश्चर्य वाली चीज बताता हूँ कि 1951 में क्या होता था, जितने भी लोग थे, वो क्या थे, सिर्फ एग्रीकल्चर में थी। मतलब ये जो आप देख रहे हो 72.7%, ये सिर्फ एग्रीकल्चर का है। मतलब आप समझ लो कि प्राइमरी सेक्टर में तो ये सारी चीजें भी आती, लेकिन उस समय लोग ना माइनिंग करते थे, ना फॉरेस्ट्री करते थे, ना एनिमल हस्बेंड्री करते थे, ना फिशरी करते थे। वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही काम करते थे। ठीक है, तो पूरा जो 72.7% है ना सिर्फ एग्रीकल्चर का है। और उसमें भी आपको पता है कि उन लोग क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे मतलब सर सब्सिस्टेंस फार्मिंग का इसका मतलब बच्चों ये ऐसी फार्मिंग होती है जहां पे आप अपनी लैंड में उतना ही उगाते हो कि उतना आप खा लो। मतलब अपने लैंड में आप उतना ही राइस, अपना उतना ही वीट उगाओगे जितना आप खा सकते हो। ठीक है, उसे हम सब्सिडेंट फार्मिंग कहते हैं। लेकिन आज के किसान क्या है, वो अपनी खेती में उगाते हैं और उसको बाहर बेच देते हैं। लेकिन उस समय क्या था, हम लोग प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग थे 72.7%, वो सारे मतलब ऑलमोस्ट 72.7% सब किसमें थे, एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। और वो क्या करते, सब्सिडेंट फार्मिंग मतलब वो उगाते तो थे लेकिन वो खुद के खाने के लिए करते थे। अब यहाँ पे मैं आप सभी के साथ सेकेंडरी सेक्टर में भी एक बार शेयर करना चाहता हूँ कि 10.1 में तो इंडस्ट्री भी आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आ जाएगी, और भी स्मॉल और भी सारी चीजें आती है। ठीक है, लेकिन इसमें से 9%
पीपल जो सिर्फ थे इंडस्ट्री में थे। ठीक है, तो अभी के लिए बस मेरे को इतनी ही बात करना है। तो आप देखोगे ये टोटल आप करोगे तो 100% आएगा, जिसमें से 72.7 सिर्फ वो एग्रीकल्चर में पीपल थे। 100 में से 72.7% पीपल सिर्फ एग्रीकल्चर में थे, 9% में इंडस्ट्री में थे। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको अब समझाता हूँ, अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, मतलब हमारी इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में एग्रीकल्चर को ही सबसे ज्यादा महानता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इसलिए उसका नाम है प्रिंसिपल सोर्स, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय क्या था, एग्रीकल्चर था। आप देखो ना डाटा, अगर देखोगे आप तो इंडिया में 72.7% पीपल सिर्फ एग्रीकल्चर में थे। एग्रीकल्चर पार्टिसिपेशन मतलब इन्वॉल्वमेंट, मतलब कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया में 72.7% पीपल सिर्फ एग्रीकल्चर में थी। लेकिन अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं, जैसे इंग्लैंड, उस वहां पे सिर्फ 2% था, अमेरिका में 2%, जापान में 12%, जर्मनी में 4%। ठीक है, बाकी सब कंट्री में तो सेम कम कम थे, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा थे। 100 में से 72.7% तो इंडिया में एग्रीकल्चर में थे। ये अब इससे क्या शो होता है कि मतलब देखो, मान लो कि 40% अगर लोग को एग्रीकल्चर में होना चाहिए था, लेकिन है कितने, 72.7% पीपल है, मतलब एक्स्ट्रा लगे हैं। समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो कि एग्रीकल्चर में, अगर मैं एजम्पशन ले रही हूँ कि 40% एग्रीकल्चर में होने चाहिए, लेकिन है 72.7% पीपल, मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है एक्स्ट्रा लगे हैं, है ना। होने 40 थे लेकिन है इतने, तो कहीं ना कहीं लोग जो थे एक्स्ट्रा लगे थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, जिसके कारण क्या होने लग गया, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी शो होने लगी। सेकंड, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री इनसिग्निफिकेंट सोर्स, मतलब अनइम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रीज को क्या किया था, अनइम्पोर्टेंट माना गया था। एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंट माना गया था, लेकिन इंडस्ट्री को अनइम्पोर्टेंट माना गया था। देखो, इसको आप डाटा से समझो। इंडिया में सिर्फ 9% पीपल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42, जापान में 39। आप देखो कि उस समय तो लोग क्या थे, बाकी कंट्री के पीपल इंडस्ट्री में ज्यादा आगे थे, तभी तभी जाके आज ये कंट्री क्या है, डेवलप्ड कंट्री में ऑलमोस्ट है। जैसे यूएसए, जापान इस तो है, इंग्लैंड भी पूरी ही है, ऑलमोस्ट समझ लो है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, देखो उस समय, जिस समय हमारी कंट्री को भी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में होना चाहिए था, लेकिन हम क्या थे, 72.7% एग्रीकल्चर में थे, जहां पे हमें होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये सारी कंट्रीज ने दिमाग लगाया, इन लोग सब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में थे, लेकिन एग्रीकल्चर में ये सारे देखो कम थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आज ये कंट्रीज जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन हम अभी भी क्या है, इंडिया का अभी भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो समझ रहे हो मेन रीजन क्या था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होने लग गया, हमारा जो रिजल्ट क्या शो करने लगा, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इकोनॉमी अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, राज की बात, कोई भी कंट्री तभी ग्रो करती है, पैसे वाइज तभी ग्रो करती है जब उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इक्वली ग्रो करे। समझ रहे हो, एक कंट्री तभी ग्रो करती है जब उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी साथ ही साथ एक साथ ग्रो करे। लेकिन मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हो क्या रहा था, देखो ना, बाकी सब कंट्री में तो चलो ऐसा था 32%, 42%, 39% इक्वल था, लेकिन हमारी कंट्री में तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या थे, एग्रीकल्चर में डिपेंड थे। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के, तो सिर्फ वो प्राइमरी सेक्टर पे ही पूरे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम किस में, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा, मेजोरिटी ऑफ पीपल किस में थे, प्राइमरी इसमें ज्यादा से ज्यादा इंगेज थे, जिसके कारण कंट्री की बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट को लॉपसाइडेड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। लेकिन होना किसमें से, सब में ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए था, लेकिन हमारी कंट्री में वो सिचुएशन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, रुक गई थी या फिर बहुत कम हो रही थी, और ये शो कर रही थी कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होपफुली मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए बाय, एंजॉय, बाय।